ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहेगी वीडियो। और जो सपोर्टिंग मटेरियल है ना, तो उसी का जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें प्रैक्टिस टेस्ट दे रखा है और इसी के 8 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से देखें। यहाँ पर जो 2 लिखा है ना, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, या 3 है। ठीक है, इंग्लिश में 3 लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जो सीबीएसई की भी गाइडलाइंस, अगर हिंदी इंग्लिश आएगा तो इंग्लिश को ही सही रूप से माना जाएगा, उसी के बेस पर आपकी शीट चेक होगी। देखिए यह दे रखा है और यहाँ बोला गया कि आपको प्रूव करना है कि ये जो 1 है ना इसमें रखेंगे तो 0 आएगा। मतलब जो x बराबर 1 है वो इस बहुपद का शून्यक है। तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप px लिख लो। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं जो पुराने चैनल पर है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप सारी देख लेना। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो x बराबर 1 है, क्या रख देंगे। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे रखने पर, और इंग्लिश में यहाँ शुरू में लिख देते हैं पुटिंग। ठीक है, तो जहाँ x है वो 1 रख दो। अब देखो 3 लिखा, 1 के ऊपर 3 है तो इसको 3 बार लिख लेंगे। ठीक है, 4, 1 के ऊपर 2 है, 1 को 2 बार लिख लेंगे। 8 1 जा 8 हो गया, 7। ठीक है, अब 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 आ गया। 4 1 जा 4 1 जा 4 हो गया। और अब प्लस वाले कितने हैं? 8 और 3 कितने होते हैं? 11। देखो प्लस का 8 है, प्लस का 3 है, कोई साइन नहीं तो प्लस माना जाएगा। प्लस का 8 प्लस का 3 11 हो गया। 7 और 4 कितने हो गए? 11। हमें क्या करना है? यह दर्शाना था, तो x बराबर 1 रखने पर यहाँ पर 0 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना 0, तो हमने बिल्कुल सही करा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर बोला गया वैल्यू निकालनी है, तो जो x दे रखा है ना -3, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन है, और जिन बच्चों को आता है ना वो पहले खुद ट्राई करेंगे, फिर मैच करेंगे आंसर। ठीक है, 1 मार्क्स का ये है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? x बराबर -3। तो x बराबर -3 रखने पर, ठीक है, मैं इसे जो इंग्लिश में उसे रेड पेन से लिख देता हूँ, पुटिंग x इक्वल टू -3। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, हिंदी में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब जो x है ना वहाँ -3 पुट कर दो। 2 3 जा कितना हो गया? 6, और 6 में से 5 गए, माइनस का 1 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? मुश्किल था? नहीं था ना, ये सीधा पुट करना था यहाँ पर। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है इसके शून्यक निकालिए। x² -4x + 3। जब हमें शून्यक निकालने होते हैं ना डियर, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है ना वही करिएगा जो आप करते हैं। देखो मैंने ये बना दिया एक वीडियो की कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो कितने मार्क्स के हैं, तो आप उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके आगे 1 लगा लीजिए। लगा लिया? तो सबसे पहला रूल होता है बड़ी पावर, फिर छोटी, फिर उससे छोटी। 1 3 जा कितना हो गया? 3। तो 3 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 3 जा 3 एक ही होता है,
तो प्लस करने पर क्या 4 आ रहा है? देखो 3 और 1 को जोड़ोगे तो 4 आएगा ना। तो हमने क्या लिखा, ऐसे लिख लिया, 3 को पहले लिखा, 1 को बाद में लिखा, प्लस का 3। ठीक है, दोबारा सुन लो, 3 एकम 3 लिखा, यहाँ पर टुकड़े लिखने पड़ते हैं तो वो टुकड़ा लेना पड़ता है। अगर यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस करने पर 4 आना चाहिए, अगर माइनस लिखा होता तो माइनस करने पर आना चाहिए। बड़ी रकम को पहले, छोटी रकम को बाद में लिखना है। ये दोनों सेम लिखने हैं, ये दोनों सेम लिखने हैं। इसकी जगह ये हो गया। ठीक है, ये मत सोचना कि ये 4 लिखा है तो आप 5 में से 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा, ऐसे लिख देंगे। कई बच्चे यही सोचते हैं। हमें क्या लिखना है वो इस डब्बे पर डिसाइड करेंगे। ठीक है, प्लस का 3x क्या हो गया, माइनस का, माइनस प्लस माइनस, ये 2 ग्रुप बन गए। ये x है ना, तो अभी जब 2 ग्रुप बने तो इसको अब गायब कर लो। तो इसमें क्या है, इसको 2 बार लिख लो, x x, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, अब आप ऐसे करो, इसको गायब कर लो। अब इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x माइनस 3। अब इसको गायब कर लो, यहाँ क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो माइनस है तो माइनस उतार दिया, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख दिया। ठीक है, तो 1 माइनस माइनस प्लस, x का x, माइनस प्लस माइनस, 3 का 3। ठीक है, अब ये दोनों सेम हो गए। जब ये दोनों सेम हो गए तो इसको एक बार लिख लेंगे और x माइनस 1 को एक बार लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, मैंने बहुत आराम से समझा दिया। अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है फोर्थ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन तो और भी इजी है। हमें इस पूरे की वैल्यू दे दी, इस पूरे की वैल्यू दे दी, इस पूरे की पूछ ली। तो अब आप पता लगाइए कि ये जो है किस फॉर्मूले के अंदर आते हैं। अगर आप ये बता देंगे ना किस फॉर्मूले में आते हैं तो आप आराम से पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो मैथ से तो उसमें हिंदी इंग्लिश का ज्यादा मैटर नहीं रहता। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 दे रखा है। ठीक है, और एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स इज इक्वल टू 11 दे रखा है। और आपसे पूछा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है, मैंने इस बार इंग्लिश में लिखा है, इसे हिंदी में लिख देते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, अब बताओ ये किस फॉर्मूले में लगता है। मैं एक वीडियो ले आऊंगा जो सारे के सारे चैप्टर के फॉर्मूले से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx। तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, इस तरीके से फॉर्मूले को लिख लिया। अब आप पुट कर दीजिए, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, ये रही 6। ठीक है ना, इस पूरे की वैल्यू क्या हमें निकालनी है। ये तो अभी 2 नंबर का ना इजी है, थोड़े से टफ भी आता है। इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 11 है। ठीक है, अब 6 की 6 में करेंगे 36 आ जाएगा। 11 दूनी कितना हो गया, 22
प्लस का 22 जाके क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो 36 में से 5 गए, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गया 1, 14 आ गया। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू 14, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने बिल्कुल आराम से समझाया, जल्दबाजी में नहीं समझाया, क्योंकि कई बच्चे स्पीड से समझना चाहते हैं, कहीं धीरे से। तो जिनको स्पीड से समझना होगा वो यूट्यूब में 3 डॉट होती है, उससे स्पीड बढ़ा लेना। ठीक है, बाकी जिनको और स्लो समझना तो यूट्यूब में 3 डॉट से स्पीड धीरे कर लेना। ठीक है डियर, मैं इसलिए बिल्कुल मीडियम से करवा रहा हूँ। अब उसके बाद आ जाइए 5th क्वेश्चन पर। देखिए 5वें क्वेश्चन में हमें के निकालना है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी अमाउंट को आप यहाँ लिख दीजिए पहले। ठीक है, ये हमने पूरा लिख दिया, ये आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम में। ठीक है, ये पूरा उतार दिया। और ये जो है ना, ये इसका फैक्टर है, तो ये जीएक्स लिख लेते हैं। 3x माइनस 4। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे तो 3x माइनस 4 इजिकल टू 0 ले लेंगे, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। और फैक्टर है तो इसको पुट करने पे भी 0 आएगा, तो इसे पुट करने के लिए इसको 0 के बराबर ले लिया। माइनस का 4 प्लस का 4 हो गया, 4 अपन में 3 आ गया। ठीक है, तो पुटिंग इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लिया। ठीक है, तो हिंदी में समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो जहां पी है वहां पी लिख दिया। एक्स की जगह क्या आ गया, 4/3। जहां एक्स है ना, वहां आपको 4/3 इनके 4/3 लिखना है। अब यह 0 लिख देंगे, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, 2, अब 4 की पावर 3 है, तो इसको आप 4 को 3 बार लिख लो। आप माइंड में सोल्व करके भी लिख सकते हैं, 4 चौक 16 चौके 64। ठीक है, 3 3 9 27 भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ एक एक चीज। 4 की पावर 2 है, सॉरी 4 की पावर 2 है, 2 बार लिख लिया। 4 एकम 4, देखो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे की नीचे होती है, इसके नीचे 1 लगा लो, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, अब 4 चौक 16 चौके 64, 64 का डबल कर दोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 128। 3 3 होती है, कितना हो गया, 27। ठीक है, और 11 की 16 में मल्टीप्लाई कर लो आप, ये 16 है। ठीक है, 3 6 9, और यहाँ 4 के अपॉन में 3, और यहाँ 20 इजिकल टू में 0 है। अब इसका एल्सियम ले लो, कितना आएगा, 27। भाई इनका एल्सियम लोगे तो 27 आएगा। ठीक है, मैं आपको एल्सियम करके भी दिखा देता हूँ, यही देख लो। ये 27 है, ये 9 है, ये 3 है, तो 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, और 3 1 जा 3, तो 3 3 9 27 आ गया। ठीक है, अब 27 के टेबल में 27 कौन से नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। ठीक है, और 9 के टेबल में 27 कौन से नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। ठीक है, और 3 के टेबल में 27 कौन से नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। 1 के टेबल में 27 कौन से नंबर पर आता है, 27 नंबर पर आता है। तो अब आप क्या करो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 16 11 और 3 की मल्टीप्लाई कर लो, 9 और 4 की
27 और 20 की मल्टीप्लाई करो तो 128 एकम 128 ही हो जाएगा। अब 16, 11 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 528। 4 9 36, 4 9 36 और 27 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो 27 दुना कितने तो 54 होता है, तो 540 आ जाएगा। ठीक है, अब 27 को उधर ले जाओ भाई, इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 128 तो प्लस का उतार लो। ठीक है, 528 और 540 क्या है, दोनों माइनस के हैं। 528 में जब हम 540 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 500 मतलब 1000 और 406। ठीक है, तो 1068 हो जाएगा। ठीक है, और 36 के का 36, ये 0 हो गया। अब 1068 में से 128 घटा दो। जब 1068 में से 128 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 940 आ जाएगा, और माइनस के रकम बढ़ी है तो माइनस का साइन आएगा। तो प्लस का 36 के उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 36 के हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 36 के उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब गुणा वाला जाके इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा। तो 940 को हम डिवाइड कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा मतलब, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 36 से। ठीक है, जब हम इसको 36 से डिवाइड करेंगे डियर, तो इसका आंसर पता है कितना आएगा। एक तो माइनस से माइनस कट गया, तो 36 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे सॉरी, तो 26.11 आ जाएगा। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट में आंसर आ गया। आप फ्रैक्शन में निकालना चाहे तो फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी बी सी प्लस सी है, ये हमें दे रखा है और हमें इसके फैक्टराइज करने हैं, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए, ए स्क्वेयर लिखा, बी स्क्वेयर लिखा, 2 की मल्टीप्लाई कर दो तीनों में। 2 की इसमें मल्टीप्लाई करो 2ab, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो 2bc, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो 2ca। ठीक है, देखो आपको इसको पहचानना पड़ेगा कि आपको इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, जब हमने इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी तो ये हमें फॉर्मूला मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे ना तो आप आराम से कर लेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अब देखिए, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। बन गया नहीं बन गया, देखो आपने पढ़ा होगा ये वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये आपने ऐसे पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो बात एक ही है, दोनों में से कोई भी लिख लो। तो ये देखो, ये चीज सेम ही तो है, तो इसलिए इसको हमने बंद कर दिया। जब हमें खोलने को कह सकता है तो हम बंद भी कर सकते हैं। अब इन दोनों को सेम उतार लो, मैं चाहे तो इसी स्टेप में कर सकता हूँ, लेकिन मैं आराम आराम से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में दो दो कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, सी सी कॉमन है, तो बी प्लस ए बचा। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, अब ये हमने सही कर दिया, देखो इसको ए प्लस बी कर दिया। अब दोनों में कॉमन क्या, ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, देख रहे हो ना, बी प्लस ए को ए प्लस बी लिख लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, ए प्लस बी दोनों में। इसको दो बार लिखने, दो बार लिख लो, क्योंकि पावर दो है तो दो बार लिख लिया हमने। अब दोनों में क्या सेम है, ए प्लस बी इसमें भी, ए प्लस बी इसमें भी है।
तो a प्लस बी कॉमन आ गया, इसमें क्या बचा a प्लस बी, इसमें क्या बचा 2c। देखो ऐसे भी सवाल होते हैं, देख रहे हो ना आप, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन। यहां पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, 4 मार्क्स में आया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है, बहुत इजी है और आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू में 0, तो हमें सिद्ध फाइंड करना है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इसके नीचे है बी सी, इसके नीचे सी ए, इसके नीचे ए बी। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, बहुत ही इजी है डियर। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है। तो इसी को दोबारा उतार लो, ए स्क्वेयर बी सी बी स्क्वेयर। ऐसे क्वेश्चन में पैटर्न वाले होते हैं बच्चों, मतलब कहने का है, देखो इधर ए स्क्वेयर है लेकिन नीचे ए नहीं है, तो ए की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेंगे। ठीक है, ये हम आंसर कर रहे हैं। ओके, ये बी ऊपर है लेकिन नीचे नहीं, तो बी की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेंगे। अब जैसे सी ऊपर है नीचे नहीं है, तो सी की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेंगे। तो ये क्या बन गया, ए जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, तो ये हो गया ए की क्यूब। ठीक है, और ये क्या बन गया, ए बी सी बन गया। और ये क्या बन गया, बी क्यूब, ये क्या बन गया, ए बी सी बन गया। ये क्या बन गया, सी क्यूब, ये क्या बन गया, ए बी सी बन गया। सुन रहे मेरी बात। अब इसका एलसीएम ले लो। देखो जब तीनों के नीचे सेम है, पहले मैं दोबारा उतार लेता हूँ, हालांकि उतारने की जरूरत नहीं है बच्चों, थोड़ा सा ना क्लियर हो जाए आपको, इसलिए। अब तीनों का एलसीएम लोगे तो ए बी सी आएगा ना, तो ये सेम उतर जाएगा, ए की क्यूब, ये बी की क्यूब, ये सी की क्यूब। अब आप ये बताओ कि जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो कौन सा फॉर्मूला होता है। देखो जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है ना, तब फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। वीडियो स्टॉप हो गई थी, इसलिए पता नहीं चल पाया मैंने कहाँ तक करा था, इसलिए दोबारा से बता रहा हूँ। ये हमने एलसीएम ले लिया और ये मैंने फॉर्मूला लिख के आपको बता दिया था। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा डियर कि अगर x, y और z के रूप में लिखा आ जाए तो x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। मतलब अगर ए बी सी है तो ए बी सी में लिख देंगे, अगर एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड में लिख देंगे। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 3abc आ गई, यहाँ लिख दिया। ये abc से abc कट गया, 3 बच गया, आंसर आ गया। और ये क्यों है हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाया। ठीक है, और ये चीज जो है ना, ये चीज हमने ब्रैकेट में लिख दी कि इन तीनों का टोटल 0 है, हमें दे रखा था, तो इसलिए इस पूरे की वैल्यू 3abc के बराबर होगी, हमने लिख दिया और आंसर आ गया। अब हमारा है 8th क्वेश्चन, और 8th क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये बोला गया है कि हमें ना इसको फैक्टर थ्योरम से जो है इसके गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट कर लिया, तो इसको हम पी एक्स के इक्वल ले लेंगे, ले लिया। अब आप ध्यान से देखिए डियर, यहाँ पर क्या लिखा है, 120 लिखा है, तो 120 किस किस के पहाड़ी में आता है, तो फैक्टर ऑफ 120। देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 120 के गुणनखंड। तो 120 किस किस के बारे में आता है, एक के, तो प्लस माइनस दोनों लिखने पड़ेंगे, दो के, तीन के, बस ऐसे डॉट डाल दो। अब ऐसे करने लगेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा,
तो आपको इन सब की वैल्यू पुट करके देखनी है कि एक ऐसी वैल्यू जो इसमें पुट करने पर 0 ला दे। तो हम 1 ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन करे थे ना शुरू शुरू के, बिल्कुल वैसे ही है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। x बराबर 1 रखने पर इंग्लिश में लिख देंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हिंदी में लिख दिया, ये इंग्लिश में लिख दिया। अब जहां x है ना वो 1 लिख दो, जहां x है वो 1 लिख दो, मतलब x को हटा के 1 लिख दो। ये मत करना आप x भी लिख दो और 1 भी लिख दो, ठीक है। जैसे ये पेन है ना, मैंने बोला पेन को हटा के, ठीक है, दूसरा पेन पुट कर दो, तो अब मैं इसके ऊपर पुट थोड़ी करूंगा, इसको हटाऊंगा तभी तो रखूंगा। तो वही है, जब x हटा के 1 रख देना। अब 1 की पावर 3 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 23, 142, 120। देखो 1 की पावर 2 है, तो जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही तो आएगा, और 1 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 तो आएगा, ठीक है। ऐसी मैं एग्जांपल दे रहा था यहाँ पर, ठीक है। ऐसी 1 को 142 से करेंगे वही आएगा, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 23 से करेंगे वही आएगा। अब प्लस वाले कौन से हैं? देखो प्लस वाला एक ये है और ये है, तो कितना हो गया? 143 हो गया। और ये माइनस के हैं, ये दोनों क्या है? माइनस के, क्योंकि इसके आगे साइन लगा हुआ है। तो कितना हो गया? 143। तो 143 में से 143 के बच्चे 0, ठीक है। आ गया ना 0, तो 1 उधर ले जाओ, तो हम लिखेंगे x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, गुणनखंड है। और इंग्लिश में लिखेंगे x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। अभी हुआ नहीं है, अभी ये चलेगा, ठीक है। देखिए हमने एक फैक्टर तो निकाल दिया, अब यहाँ पर 3 पावर है, तो 2 और हमें निकालने हैं, तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। करके देखते हैं, तो हमें दे रखा है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। और किससे डिवाइड करना है हमें? x माइनस 1 से। देखो हम 1 पुट कर रहे थे, तो ये पता -1 क्यों हो गया? एक उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसलिए अगर -1 रखते और 0 आता तो -1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाता। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मान लो 1 रखने पर 0 नहीं आता, तो हम -1 ट्राई करते, फिर 2 ट्राई करते, फिर -2 ट्राई करते, 3 ट्राई करते, फिर -3 ट्राई करते। हम माइंड में सॉल्व कर लेते, ऐसे करके देखेंगे तो पेपर ही छूट जाएगा, ठीक है ना। तो x यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? -1। अब इसको डिवाइड करो, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर x की 3 है, 3 बार लिख लो। ये x है, इसको बटे में लिखा, x से x कट गया, क्या आ गया? x का स्क्वायर आ गया। x के स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो, x की 3, x के स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो, x का स्क्वायर 1 लगा लो, ठीक है। देखो इसको मल्टीप्लाई करके यही लाना है, इसलिए डिवाइड किया कि x² आ जाए। मतलब देखो x³ को x से डिवाइड करा, x का स्क्वायर आ गया, x के स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की 3 आ जाएगा। देखो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1, तो 2 और 1 3। जब मल्टीप्लाई होती है ना, बेस सेम होता है, तो पावर जुड़ जाती है, ठीक है। ऐसी x² को 1 से करेंगे, सेम लिख देंगे। अभी प्लस का है, तो माइनस हो गया, ये माइनस का है तो प्लस हो गया, ये कट गया, x³ में से x³ का 0 बचे, ये काट दो। अब -23 है, प्लस का 1, अब ये माइनस नहीं देखेंगे, -23 है, प्लस का 1 है,
तो माइनस के 22x के स्क्वायर बचे। यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि बच्चे सोचते माइनस माइनस प्लस हो गया, ये रूल नहीं होता, नीचे वाले के साइन चेंज करने होते हैं। ठीक है, ये 142 लिख दिया, ये 120 आ गया। अभी 22 x बटे में x करके क्या आ गया, माइनस का 22 x आ गया। माइनस के 22 की इसमें मल्टीप्लाई करो, x और x की 2 हो गए। देखो डिवाइड किया वही लाने के लिए, ये रफ है। ठीक है, -22 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये गया कट। अब 142 में से 22 घटा दो, 120 आ गया। देख लो, प्लस की रकम बड़ी है, माइनस की छोटी है। ये मत सोचना प्लस प्लस माइनस हो गया, नीचे वाला प्लस है माइनस कर दिया, माइनस है प्लस कर दिया। अब 142 से माइनस के 22 गए, ये प्लस का साइन भूल जाएंगे, ये 120 उतार लिया। अब 120 x और ये क्या है x। ठीक है, ये हमने उतार लिया, ये एक्सेस कट गया। तो 120 को हमने यहां पर लिख लिया, 120 को इससे मल्टीप्लाई करो, 120 है, 120 को इससे मल्टीप्लाई करो, 120 प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये गया कट, ये गया कट, तो 0 आ गया। अब देखो, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो आएगा, क्योंकि इसको हमने डिवाइड करा इससे, तो ये आ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यही तो आएगा। क्योंकि आपको पता होगा डिविडेंड, ये लिखना जरूरी नहीं है, आपको समझा रहा हूं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, भाजक बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये डिविडेंड है, ठीक है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है और रिमाइंडर है, तो इसमें पुट कर देंगे। मतलब डिवाइजर कितना है, x माइनस 1, और क्वेश्चन कितना है, ये रहा x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर करेंगे, ये जो दे रखा है ना, इसके फैक्टर करेंगे। तो 120 से कम 120 सिखाया था ना मैंने अभी, तो 12 था, 120 हो गया, प्लस करने पर 22 आएगा। अभी करा था ना हमने, वही करना है, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। देखो ये हमने सारा सेम उतार दिया, ये सेम उतारा, ये सेम उतारा, इसकी जगह ये आ जाएगा 12 और 10। अब समझ में आ गया 12 और 10 ही क्यों लिया, क्योंकि इसको गुणा करने पर यहाँ टेबल लिखने पड़ते हैं। 12 था 120 हो सकता था, ठीक है, और यहाँ पे 6 गुणा 20 हो सकता था, तो 20 और 6 कितने होते हैं 26, तो 26 तो नहीं आ रहा, यही लाएगा 26, सॉरी 22, इसलिए हमने ये वाला लिया, ये कट गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 112 है, माइनस का हो गया, माइनस है तो बाहर, प्लस का तो माइनस का 10x हो गया, प्लस का 120 लिख दिया। ठीक है, अब x माइनस 1, अब ये दो ग्रुप बन गए। अब इस पूरे ग्रुप में क्या कॉमन है, आप टुकड़े कर लो पहले, x 12 के टुकड़े करो मत, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं जो रकम जो कॉमन ले सके। अब ये 10x लिखा, और 120 का 12 गुणा 10 कर लो, क्योंकि 10 कॉमन आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट में देखो x माइनस 1, यहाँ पर इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x क्या बचा अंदर, x माइनस 12।
ठीक है, इसमें क्या कॉमन है 10, तो माइनस का 10 एक्स माइनस 12। देख लो जब 10 कॉमन आ गया तो माइनस भी बाहर आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो अब ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है सेम, एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 10, तो ये हमारे फैक्टर आ गए। ठीक है, ये हमने रफ काम करा है, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर जैसे माइनस का 10 हमने लिखा ना यहाँ पर, तो इसमें क्या बचा एक्स, तो माइनस तो बाहर आ गया था तो प्लस का हो गया। ऐसे ही ये क्या लिखा है, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये दोनों सेम है तो ये एक बार आ गया, एक्स माइनस 10 एक बार लिख लिया, ये हमारा आंसर आ गया। आप लाइन से लिखना चाहिए, लाइन से लिख सकते हो, पहले ये फिर ये फिर ये। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना कमेंट करके, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।